बच्चों, हम फ्रिक्शन चैप्टर आधा पढ़ चुके हैं, तो आज हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 2। तो देखिए फ्रिक्शन में पार्ट 2 में क्या है। एक्सरसाइज 12.3 फ्रिक्शन अ नेसेसरी एविल। तो कहने का मतलब ये है कि अ नेसेसरी एविल, ये हमारी ज़रूरत भी है लेकिन ये क्या है, एक बुरी चीज़ भी है। तो फ्रिक्शन हमारे लिए क्यों आवश्यक है। अब यहाँ पर देखिए ये लड़की है, ये क्या कर रही है, एक नेल ठोक रही है। तो नेल ठोकना हमारे लिए आवश्यक है, लेकिन ये नेल कैसे ठुकेगी, ये घर्षण के कारण ही ठुकेगी। यदि घर्षण नहीं होगा तो नेल को अंदर दीवार में नहीं लगाया जा सकता, यानी कि ये कील नहीं ठुक सकती। तो क्योंकि घर्षण जो है वो बुराई है, लेकिन ये हमारे लिए आवश्यक भी है। तो देखिए आगे समझते हैं। तो ये किस प्रकार से हमारे लिए एविल होते हुए भी मतलब हमारे लिए लाभदायक होता है। तो इफ़ एन ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग मूविंग इट वुड नेवर स्टॉप इफ़ देयर वेयर नो फ्रिक्शन, यानी कि यदि कोई चीज़ जो है गोल गोल है और उसने मूव करना चालू कर दिया तो वो कभी भी नहीं रुकेगी यदि उसके अंदर घर्षण नहीं होगा, फ्रिक्शन नहीं होगा। तो हैड देयर बीन नो फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स ऑफ द ऑटोमोबाइल्स एंड द रोड, they could not be started or stopped or turned to change the direction of motion। तो ऑटोमोबाइल में जो सड़क पे जो गाड़ियाँ चलती हैं, आपने उनके टायर देखे हैं, उनके टायर कैसे होते हैं, खुरदुरे होते हैं। तो खुरदुरे क्यों किए जाते हैं, ताकि वो धरती मतलब यदि ब्रेक लगाएं तो वो फिक्स हो जाएं, यानी कि वो रुक जाएं। और हम उनका डायरेक्शन चेंज करें तो डायरेक्शन चेंज हो जाए। तो यदि फ्रिक्शन नहीं होगा तो ना तो वो मतलब सड़क पे जो चलते हुए वो रुकेंगे, और ना ही यदि हम उनको जो है मूव करेंगे, उनको टर्न करेंगे, उनका डायरेक्शन चेंज होगा। तो समझ में आ गया फ्रिक्शन हमें कैसे फ़ायदा पहुंचाता है। उसी प्रकार से यू कुड नॉट फिक्स अ नेल ऑन दी वॉल और टाई अ नॉट। तो हम क्या नहीं कर सकते, हम जो दीवार के ऊपर जो नेल होती है ना उसको गाड़ नहीं सकते हैं यदि फ्रिक्शन ना होगा। और आप जो अपनी टाई बांधते हो उसको भी नहीं लगा सकते हो, टाई में जो है नॉट नहीं लगा सकते हो। विदाउट फ्रिक्शन नो बिल्डिंग कुड बी कंस्ट्रक्टेड। तो बिना फ्रिक्शन के क्या होगा, कोई भी बिल्डिंग बनेगी ही नहीं, यानी कि जिन मकानों में आप रह रहे हो वो फ्रिक्शन के बिना नहीं बनेंगे। अब यहाँ पर देखिए सोल्स ऑफ शूज वियर आउट ड्यू टू फ्रिक्शन। देखिए सोल जो होता है आपने देखा है नीचे से खुरदुरा होता है, यदि वो स्लिपी होगा तो आप जहाँ पे भी जाएंगे स्लिप करेंगे। ये लेकिन उसमें क्या होता है, उसको बीच में से रफ कर दिया जाता है। तो रफ क्यों किया जाता है, फ्रिक्शन की वजह से, ताकि उसके अंदर फ्रिक्शन इंक्रीज हो, और फ्रिक्शन इंक्रीज होगा तो आप ज़मीन के ऊपर ठीक प्रकार से चल पाएंगे। यदि वो एकदम स्मूथ हो जाएंगे, आपने देखा है ना जब चप्पलें घिस जाती है तो आप गिरने लगते हैं। तो क्यों गिरते हैं, क्योंकि उसके अंदर फ्रिक्शन जो है वो इंक्रीज नहीं होता है बल्कि रिड्यूस हो जाता है। तो जब फ्रिक्शन जो है रिड्यूस हो जाता है तो क्या होता है, उसका मतलब ये होता है कि हम यदि स्लीपर्स पहन रहे हैं, यदि हम शूज़ पहन रहे हैं तो क्या होगा, हम उनके कारण गिर जाएंगे। तो समझ में आ गया फ्रिक्शन क्यों हमारे लिए आवश्यक है। उसी प्रकार से ऑन दी अदर हैंड फ्रिक्शन इज़ एन एविल टू, ये जो है एक मतलब बुराई भी है। इट वेयर आउट टू मटेरियल वेदर दे आर स्क्रू बॉल बेयरिंग और रोल्स ऑफ शूज़। तो इसके कारण जो है फ्रिक्शन जो है एक बुराई भी है, क्योंकि इसके कारण से जो है चीज़ें घिसने लगती हैं। तो यू मस्ट हैव सीन वॉर्न आउट स्टेप ऑफ फुट ओवर ब्रिज एट दी रेलवे स्टेशन। तो जब आप चढ़ते हो किसी ब्रिज पर या रेलवे स्टेशन पे तो क्या होता है, आप फुट स्टेप लेते हो तो आप थकने लगते हो। तो ऐसे क्यों होता है, फ्रिक्शन की वजह से। फ्रिक्शन कैन ऑल्सो प्रोड्यूस हीट vigorously rub your palm together or few minutes. How do you feel when you strike matchstick against the rough surface? इट कैच फायर। तो आप जब आप अपनी पाम यानी कि हथेलियों को रैक करते हो, रब करते हो, तो क्या होता है, आपके बीच में क्या होती है, गर्मी पैदा हो जाती है। तो किस कारण से होती है, फ्रिक्शन के, क्योंकि एक दूसरे के साथ घर्षण हो रहा है। उसी प्रकार से आप माचिस जलाते हो तो किसी रफ सरफेस पे यदि माचिस की तिल्ली को रगड़ोगे तो क्या हो जाएगा, वो अचानक से आग पकड़ लेगी। तो ये किस कारण से हो रहा है, फ्रिक्शन के कारण से। तो समझ में आ गया किस प्रकार से एविल होता है। तो यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट द जार ऑफ अ मिक्सचर बिकम हॉट व्हेन इट्स रन। तो आपने देखा आपकी मम्मी मिक्सी चलाती होगी घर में, तो जो वो लगातार मिक्सी चलाती रहती है तो क्या होता है, वो बहुत तेज़ी से गर्म हो जाता है। तो गर्म होता है तो क्या होता है, फ्रिक्शन की वजह से उसके अंदर गर्मी पैदा हो रही है। यानी कि जब घर्षण पैदा होता है किसी भी चीज़ के अंदर तो क्या होता है, उसमें गर्मी पैदा हो जाती है और वो गर्म होने लगता है। उसी प्रकार से जैसे आप अपनी हथेलियों को आपस में रगड़ते हो तो क्या होता है, फ्रिक्शन की वजह से उसमें हीट प्रोड्यूस हो जाती है। तो रन प्रोड्यूस हीट। तो जैसे जैसे वो दौड़ता है उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर गर्मी पैदा हो जाती है। इनफैक्ट व्हेन अ मशीन इज ऑपरेट हीट जनरेट काउज मच वेस्टेज ऑफ एनर्जी। तो वी शैल डिस्कस दी वे ऑफ मिनिमाइज फ्रिक्शन इन दी फॉलोइंग सेक्शन। तो हम क्या है यहाँ पे देखें,
जब भी कोई मशीन चलाते हैं तो उसमें क्या होता है, उसके अंदर हीट जनरेट होती है, जिसके कारण से जो है वेस्टेज ऑफ एनर्जी यानी कि एनर्जी का वेस्ट होता है, यानी कि ऊर्जा की जो है अधिक खपत होती है। तो समझ में आ गया। अब देखिए इंक्रीजिंग एंड रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, यानी कि उसको इंक्रीज कैसे कर सकते हैं और उसको कम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो एज यू हैव सीन दी प्रीवियस सेक्शन, फ्रिक्शन इज डिजायरेबल ऑन इन सम सिचुएशन। हैव यू एवर थॉट why the sole of your shoes is grooved? It is done to provide the shoes better grip on floor so that you can move safely. Similarly, the traders treated tire of car, truck and बुलडोजर्स प्रोवाइड बेटर ग्रिप विद द ग्राउंड। तो यहाँ पे देखिए सूज के जो तलवे होते हैं उसके अंदर क्या होता है, वो रफनेस होती है, यानी कि उसमें खुरदुरापन जरूर होगा। उसी प्रकार से यहाँ पे टायर हैं, तो टायर में क्या है, खुरदुरापन नज़र आ रहा है। तो ऐसा क्यों होता है, सोचिए, क्योंकि ताकि इनको ग्रिप यानी कि पकड़ मिले, तो जिससे पकड़ मिलेगी तभी ये ठीक प्रकार से चलेंगे। तो इससे क्या हो रहा है, हम इंक्रीज कर रहे हैं फ्रिक्शन को। तो यहाँ पे इंक्रीज किया जा रहा है रफनेस के साथ। तो जितनी ज़्यादा रफनेस होगी उतना ज़्यादा फ्रिक्शन पैदा होगा, जितना ज़्यादा फ्रिक्शन पैदा होगा उतना ही ज़मीन के ऊपर पकड़ मजबूत होगी, और यदि पकड़ मजबूत होगी तो क्या होगा, ये टायर ठीक प्रकार से चलेंगे, आप जूते पहनकर गिरोगे नहीं। तो समझ में आ गया फ्रिक्शन को इंक्रीज कैसे किया जा सकता है, इस प्रकार से जो भी चीज़ बनाई है उसकी सरफेस के ऊपर जो है रफनेस पैदा करके। तो वी डेलिबरेटली इंक्रीज फ्रिक्शन बाय यूजिंग ब्रेक पैड इन दी ब्रेक सिस्टम ऑफ बाइसिकल एंड ऑटोमोबाइल्स। तो ये कैसे करते हैं, ब्रेक पैड लगा के। ये देखिए ये सब ब्रेक पैड ही हैं जो भी लग रहे हैं। तो सोल ऑफ शूज एंड टायर आर दी ट्रीटेड इंक्रीज फ्रिक्शन। तो ये क्या करते हैं, इस प्रकार के बनाए गए हैं ताकि फ्रिक्शन जो है इंक्रीज हो। तो समझ में आ गया फ्रिक्शन को किस प्रकार से आप इंक्रीज कर सकते हैं। अब देखिए, व्हेन यू आर राइडिंग अ बाइसिकल द ब्रेक पैड डू नॉट टच द व्हील्स बट व्हेन यू press the brake lever, these pads arrest the motion of the rim due to friction। तो समझ में आया, जैसे व्हील है, कोई भी व्हील साइकिल का है, उसके ऊपर क्या होती है, ग्रिप होती है, यानी कि ये बनाए दिए जाते हैं पैड। तो जब ये पैड बना दिए जाते हैं, जब आप नॉर्मली साइकिल चलाते हो तो तब जो है वो रगड़ नहीं खाते, लेकिन जैसे ही आपने ब्रेक लगाया तो वो क्या करते हैं, वो रगड़ खाते हैं। तो साइकिल का जो पहिया होता है वो मूव करना बंद हो जाता है, यानी कि स्टॉप हो जाता है। तो समझ में आ गया। अब देखिए, यू माइट हैव सीन द कबड्डी प्लेयर्स रब देयर हैंड्स विद सॉइल फॉर अ बेटर ग्रिप और देयर अपोनेंट जिमनास्ट अप्लाई सम कोर्स सब्सटेंस ऑन देयर हैंड्स टू इंक्रीज फ्रिक्शन टू बेटर ग्रिप। तो आपने देखा है कबड्डी प्लेयर को, तो वो क्या करते हैं, हाथों में मिट्टी लगाते हैं ना। तो ऐसा क्यों करते हैं, ताकि प्लेयर जो होते हैं उनके हाथों से फिसले ना, बल्कि वो ठीक प्रकार से उनको पकड़ ले। उसी प्रकार से कोई भी जिम्नास्टिक होता है वो क्या करता है, अपने हाथों को फ्रिक्शन इंक्रीज करने के लिए और बेटर ग्रिप के लिए अपने हाथों पे कुछ ना कुछ चीज़ लगाता है, जिसके कारण उसकी पकड़ मजबूत हो और वो गिरने से बच जाए। तो समझ में आ गया आप कैसे फ्रिक्शन इंक्रीज कर सकते हैं, रफनेस अपने हाथों में लगाकर, उन चीज़ों पे रफ करके जो कि हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इससे क्या होता है, फ्रिक्शन इंक्रीज हो जाता है। तो इन सम सिचुएशंस हाउएवर फ्रिक्शन इज अंडर अनडिजायरेबल एंड वी वुड वांट मिनिमाइज इट। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको कुछ परिस्थितियों में हम कम भी कर सकते हैं, मिनिमाइज भी कर सकते हैं। वाई डू यू स्प्रिंकल फाइन पाउडर ऑन द कैरम बोर्ड। तो आप कैरम बोर्ड पे डालते हो ना पाउडर, तो उससे क्या होता है, फ्रिक्शन कम हो जाता है और स्मूथनेस के साथ आपका कैरम का जो स्टिक वो मतलब वो जो भी होता है स्ट्राइकर वो चलता है। तो यू माइट हैव नोटिस दैट द व्हेन अ फ्यू ड्रॉप ऑफ ऑयल आर poured on a hinges of door, the door move smoothly. A bicycle and motor machine mechanic use grease between the moving part of the machine. In the all the above cases we want to reduce friction in order of increase efficiency. When oil, grease and graphite is applied between the moving part of machine, a thin layer of formed there and moving surface do not directly rub against each other. So interlocking of irregularities is avoided to great extent. Movement become smooth. The substance which reduce friction are called lubricant. In some machines, it may not be advisable to use oil as lubricant. Air
cushion between the moving part is used to reducing friction। तो देखो यहाँ पे क्या बताया गया है, तो हम कुछ जगह पे जो है फ्रिक्शन कम भी करते हैं। तो जब आप अपनी कैरम की गोटी डालते हो उसके ऊपर, तो क्या यूज़ करते हो, उसके ऊपर एक पाउडर डालते हो। तो पाउडर डालते हो तो क्या होता है, फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन रिड्यूस होता है, यानी कि कम हो जाता है। उसमें घर्षण नहीं होता है, क्योंकि जो रफनेस है वो कम हो जाती है, तो उससे क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है। उसी प्रकार से जो भी ऑटोमोबाइल की कंपनियां होती है, तो वो ग्रिप मतलब उसमें जो है कोई भी यदि सर्कल बना रही है, किसी चीज़ में वो व्हील बना रही है, तो व्हील के अंदर क्या किसका प्रयोग करती है, वो प्रयोग करती हैं ग्रीस का। तो ग्रीस का प्रयोग क्यों करती है, ताकि वो जो है स्मूथनेस आ जाए, उसमें जो है स्मूथनेस आएगी तो क्या होगा, वो ठीक प्रकार से चलेगा। स्मूथनेस आएगी तो ठीक प्रकार से व्हील अपना काम करेगा। और इसको हम क्या कहते हैं, लुब्रिकांट। जो भी उसके अंदर मूव के लिए जो भी उसमें चलाया जाता है, लगाया जाता है ग्रीस वगैरह, उसको लुब्रिकांट बोलते हैं, जिसका इस्तेमाल जो है मशीनों में होता है या ऑटोमोबाइल की चीज़ों में होता है, बाकी चीज़ों में इसका इस्तेमाल नहीं होता है। तो समझ में आ गया फ्रिक्शन को रिड्यूस कैसे करेंगे। अब देखिए, व्हील्स रिड्यूस फ्रिक्शन। तो यू मस्ट हैव सीन अटैचीज एंड अदर पीसेज ऑफ लगेज fitted with roller. Even a child can pull such pieces of luggage. Why it is so? Let's us find. तो यहाँ पे देखिए एक बच्चा है, रोलिंग रिड्यूस फ्रिक्शन। तो रोलिंग यानी कि जो घुमाव होता है, तो घुमाव क्या करता है, वो फ्रिक्शन को कम कर देता है, रिड्यूस कर देता है। तो इतना रिड्यूस कर देता है कि जो अटैची होती है वो कितना वजन होता है, उसमें बहुत ज़्यादा वजन होता है, लेकिन छोटा सा बच्चा भी उसको चला के ले जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पे जब व्हील जो है उसकी शेप गोल गोल बनाई गई है। तो गोल गोल इसलिए बनाई गई है ताकि जो है फ्रिक्शन कम हो जाए, और फ्रिक्शन कम होगा तो क्या होगा, घर्षण कम होगा, तो वो स्मूथनेस के साथ चल पाएगा। तो उससे ऐसा हो जाएगा कि जो छोटा सा बच्चा है वो भी उस अटैची को उठा के ले जाएगा। तो यहाँ पे देखिए एक पुस्तक दी गई है, पुस्तक के नीचे क्या लगा दी गई है, पेंसिलें लगा दी गई। मोशन ऑफ द बुक ऑन रोलर। तो रोलर से क्या होता है, हमारा फ्रिक्शन कम हो जाता है, यानी कि जितना ज़्यादा वो रोल होगा उतना ज़्यादा फ्रिक्शन कम होगा। तो यहाँ पे देखिए बुक्स के नीचे भी एक रोलर बना दिया है। यदि उसको मूव करेंगे, अगर उसको रफली आप मूव करोगे बिना इन पेंसिल के, तो क्या होगा, वो रगड़ खाएगी। लेकिन जब उसके नीचे हम कुछ लगा देंगे रोल करने के लिए, तो क्या होगा, वो रगड़ नहीं खाएगी और स्मूथली मूव करेगी। तो इससे क्या हो गया, फ्रिक्शन रिड्यूस हो गया है। तो यहाँ पे देखिए, वैन वन बडी रोल ओवर दी सरफेस टू अनदर बडी। तो जब एक मतलब एक चीज़ जो है दूसरी चीज़ को, सरफेस को क्या करती है, रोल करती है, तो दी रेस्टेंस ऑफ दी मोशन इज कॉल्ड रोलिंग फ्रिक्शन। तो ये क्या कहलाता है, रोलिंग फ्रिक्शन, यानी कि घर्षण कहलाता है। कौन सा, जो कि रोल करते हैं, वो घर्षण कहलाता है। तो रोलिंग रिड्यूस फ्रिक्शन, यानी कि ये क्या करती है, रोलिंग रिड्यूस करती है फ्रिक्शन को कम करती है। इट इज़ ऑलवेज easier roll than the slide a body over another. That is the reason it is convinced to pull luggage fitted with a roller। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो रोलिंग होती है वो फ्रिक्शन को कम कर देती है, जिसके कारण जो भी आप लगेज ले जा रहे हो उसका वजन हल्का हो जाता है और वो आसानी से चल पाता है व्हील के ऊपर। तो व्हील की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं। सिंस द रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉल देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो ये क्या होता है, रोलिंग फ्रिक्शन जो है वो क्या होता है, स्मॉलर होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन से। तो समझ में आया आपको। यहाँ पर देखिए ये क्या दिखाया गया है, बॉल बेयरिंग रिड्यूस फ्रिक्शन। तो बॉल बेयरिंग, आप जितने भी पंखे देखते हो, पंखे क्या करते हैं, उसमें आपने देखा है ना, ये जो है मोटर है, ये किसका मोटर है, ये किसी भी गाड़ी का मोटर हो सकता है, इस किसी भी पंखे का मोटर हो सकता है। तो पंखा क्या करता है, लगातार घूमता है, लगातार घूमता है, लगातार घूमता है। यदि उसके अंदर ये नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, पंखा फूक जाएगा, क्योंकि उसके अंदर इतना तेज घर्षण होता है। तो ये क्या करता है, ये फ्रिक्शन को कम कर देता है। तो फ्रिक्शन जब कम हो जाएगा तो क्या होगा, फ्रिक्शन कम हो जाएगा तो पंखे की जो चलने की जो वो है गति तो तेज है, लेकिन उसका जो घर्षण है वो कम हो जाएगा। और जब फ्रिक्शन कम हो जाएगा तो उसमें जो है आग लगने की संभावना कम हो जाएगी। तो समझ में आ गया फ्रिक्शन को कैसे कम कर देता है, इसी प्रकार से कम करता है उसमें बॉल बेयरिंग रिड्यूस फ्रिक्शन की सहायता से। तो इस प्रकार से क्या होता है, घर्षण कम होता है और उससे जो है उसमें जल्दी से वो चलने लगता है। अब देखिए यहाँ पे एक प्लेन दिखाया गया है, प्लेन की शेप दिखाई गई है ना। तो प्लेन की शेप हमेशा कैसी बनी रहती है, जैसी पक्षी की। तो एक बर्ड होती है वो भी हवा में उड़ती है, उसी प्रकार से प्लेन उड़ता है। तो प्लेन की शेप कैसी है, एक पक्षी के जैसी। यदि उसकी वैसी नहीं होगी तो वो उड़ पाएगा, नहीं उड़ पाएगा। तो यहाँ पे देखिए फ्लड फ्रिक्शन, यू नो दैट एयर इज़ वेरी लाइट एंड थिन। तो एयर कैसी है, बहुत ही लाइट और थिन, हल्की है। येट इट्स
एक्सर्ट्स फ्रिक्शंस फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट मूविंग थ्रू इट। तो जब हम ये कि जो है किसी उस पर फोर्स, यदि उस पर जो है फोर्स लगाते हैं यानी कि बल का प्रयोग करती है, तो वो क्या करने लगता है, वो मूव करने लगता है। सिमिलरली वाटर एंड अदर लिक्विड एक्सर्ट फोर्स इन फ्रिक्शन व्हेन द ऑब्जेक्ट मूव थ्रू दैम। तो आपने देखा होगा पानी में आप कोई चीज़ चलाते हो तो यदि उसमें कोई एक कागज़ की नाव बना के डाल देते हो और वो हल्की होती है तो क्या करता है, पानी भी उसको मूव करके ले जाता है। तो वो भी फ्रिक्शन के कारण होता है। इन साइंस द कॉमन नेम ऑफ गैसेज एंड लिक्विड इज फ्लूइड्स। सो वी कैन से दैट फ्लूइड्स एक्सर्ट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन ऑब्जेक्ट इन मोशन थ्रू दैम। तो हवा जो है वो फ्लूइड की सहायता से क्या पैदा करती है, वो फ्रिक्शन पैदा करती है। किसके ऊपर, किसी भी, यानी कि पानी के अंदर भी वो हो सकता है और वो आकाश में हवा के अंदर भी हो सकता है। तो समझ में आ गया। तो जब ये पैदा करती है हवा के द्वारा तो उसे कहते हैं फ्लूइड्स। अब देखिए दी फ्रिक्शन फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड्स इज ऑल्सो कॉल्ड ड्रैग। ड्रैग का मतलब होता है किसी चीज़ को खींचना। तो ड्रैग यानी कि इसको कि दूसरा शब्द क्या होता है इसके लिए, ड्रैग। तो हवा क्या करती है, अपनी मतलब जिस वे में वो जा रही है, जिस तरफ हवा जा रही है उसी तरफ वो चीज़ भी चलती चली जाती है। तो उसको क्या कहते हैं, या तो फ्लड कहते हैं, फ्लड्स कहते हैं, या कहते हैं ड्रैग यानी कि खींचना। तो समझ में आया आपको, हवा कैसे करती है, ड्रैग करती है चीज़ों को। द फ्रिक्शन फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट इन अ फ्लूइड डिपेंड ऑन इट्स स्पीड विद रेस्पेक्ट टू दी फ्लूइड। तो ये जो भी मतलब चीज़ें हम चला रहे हैं वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है कि हवा में कितना वेग है, उसमें कितनी स्पीड है। तो उसी के जितनी हवा में स्पीड होगी उतना ही वो आगे बढ़ेगी। द फ्रिक्शन फोर्स ऑल्सो डिपेंड ऑन द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द नेचर ऑफ द फ्लूइड। तो ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये उसके ऊपर भी, हवा के वेग के ऊपर भी डिपेंड करता है। और दूसरा किसके ऊपर डिपेंड करता है, डिपेंड करता है जो वस्तु है, जो चीज़ है उसकी शेप क्या है। यदि वो इस प्रकार की शेप होगी तो वो स्मूथली चलेगी, लेकिन अगर उसकी शेप अलग होगी तो वो स्मूथली नहीं चलेगी, क्योंकि इसको हवा जो है इस प्रकार से ये बनाया गया है ताकि ये हवा में ठीक प्रकार से हवा इसे अपने वेग के साथ ले जा सके। तो इट इज़ ऑब्वियस दैट द व्हेन ऑब्जेक्ट मूव थ्रू fluids they have to overcome friction action acting on them. It is process they lose energy effort are therefore। यदि मतलब ये उस प्रकार का नहीं होगा तो क्या होगा, ये अपनी एनर्जी को लूज कर देगा। तो इसको ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा, यानी कि उड़ने के लिए ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा। मेड ऑफ मिनिमाइज फ्रिक्शन, तो क्या होगा, फ्रिक्शन जो है मिनिमाइज हो जाएगा। सो ऑब्जेक्ट आर गिवन स्पेशल शेप्स। तो इसीलिए कोई भी ऑब्जेक्ट जो होती है जिसको हवा में उड़ाना होता है उसको एक स्पेशल शेप दी जाती है, यानी कि स्पेशल आकार दिया जाता है। तो वेयर डू यू थिंक अ साइंटिस्ट्स गेट हिंट्स फॉर दी स्पेशल शेप्स फ्रॉम नेचर। ऑफ कोर्स बर्ड एंड फिशेज हैव टू मूव अबाउट इट्स फ्लूइड ऑल दी टाइम। तो आपने देखा होगा कि जो मछलियाँ होती हैं उनका आकार कैसा होता है, और पनडुब्बी का आकार कैसा होता है, और नाव का आकार कैसा होता है, वो उनका आकार एक जैसा ही होता होगा। तो आपने सोचा कि साइंटिस्टों ने उनको ऐसा आकार क्यों दिया है, तो ऐसा आकार उनको इसलिए दिया है ताकि उनको ठीक प्रकार से वेग प्राप्त हो सके, यानी कि उनको ठीक प्रकार का फ्लूइड्स प्राप्त होगा तो क्या होगा, ठीक प्रकार से चल पाएंगी। बर्ड्स के आकार के जो जितने भी हवाई जहाज होते हैं आपने देखे हैं, उनके आकार कैसा होता है, हमेशा बर्ड्स का आकार का होता है। तो ऐसा क्यों रखा जाता है, ताकि वो आराम से मूव कर पाएँ। तो यू रीड अबाउट दीज शेप्स इन क्लास 6। आपने पिछली क्लास में भी इसके बारे में पढ़ा होगा। लुक केयरफुली एट दी शेप्स ऑफ एन एरोप्लेन। तो आपने एरोप्लेन की शेप देखी है ना, हमेशा पक्षी के जैसी होती है। तो इसको इसीलिए रखा जाता है ताकि वो ठीक प्रकार से हवा में उड़ सके। तो डू यू फाइंड एनी सिमिलैरिटी इन इट्स शेप एंड दैट ऑफ अ बर्ड। इन फैक्ट ऑल व्हीकल्स आर डिजाइन टू हैव शेप्स विच रिड्यूस फ्लूइड फ्रिक्शन। तो जितने भी व्हीकल्स होते हैं, जितने भी मतलब जो भी ऐसी चीज़ें बनाई जाती हैं जो कि हवाई मतलब हवा में उड़ाया जाए या पानी में मूव किया जाए, तो उनका जो है हमेशा आकार ऐसा बनाया जाता है ताकि वो फ्रिक्शन को अच्छे से हो सके उनसे, यानी कि रिड्यूस कर पाए। तो समझ में आ गया आपको ये सब क्यों होता है। तो ये चैप्टर तो आपका हो गया ख़त्म। तो आशा करती हूँ ये चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। फ्रिक्शन आपको अच्छे से समझ में आ गया हो, किस प्रकार से इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं, किस प्रकार से हम इसको इंक्रीज कर सकते हैं, और क्या होता है फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन का हमारे जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है, और ये हमारे किस प्रकार से हानिकारक है, किस प्रकार से हमारे लिए लाभदायक है। तो यदि ये चैप्टर आपको ठीक से समझ में आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए, ताकि आगे के चैप्टर आपको इस प्रकार से ही मिलते रहें।